क्या आपको आपके पार्टनर का इंतज़ार है? आप अपने सोलमेट का इंतज़ार कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो आपकी लाइफ खुशियों से भर दे। आप रिलेशनशिप में जाएँ या फिर आपकी शादी हो। अगर ऐसा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टैरो विद रितु। आज हम देखेंगे आपकी लाइफ में कौन पार्टनर आ रहा है। ये एक्स भी हो सकते हैं और कोई फ्यूचर पार्टनर भी हो सकते हैं जिन्हें आप नहीं जानते हैं। तो यस, अगर आपको आपके पार्टनर का इंतज़ार है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो डिटेल्स में देखेंगे कि कैसे होंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा, वो क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 2 पाइल्स रखे हैं। पाइल नंबर 1 गोल्डन कलर, पाइल नंबर 2 सिल्वर कलर सॉर्ड। ओके, तो जो आपको पाइल अच्छा लगता है वो पाइल आप देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, सभी साइंस के लिए है। जब भी आपके सामने आए कोई ना कोई मैसेज आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल 1, जिन्होंने भी ये गोल्डन कलर का सॉर्ड चूज़ किया है, सिलेक्ट किया है। चलिए देखते हैं आपके लाइफ में कौन पार्टनर आ रहा है, वो कैसे है, क्या है, उनका नेचर कैसा होगा, ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। पाइल नंबर 1, हेल्प करें एंजल्स कि पाइल नंबर 1 की लाइफ में कौन आ रहा है। पाइल नंबर 1, वो क्या बात है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे देखो, एक वुमन है, एक मैन है। इसमें से एक एनर्जी आपकी हो सकती है, एक एनर्जी आप अपने पर्सन की हो सकती है। ठीक है, आप वाइस वर्सा ले सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, आप दोनों ने किसी जन्म में एक दूसरे को ये वादा किया है कि आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में आएंगे, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताएंगे। तो ये काफ़ी लोगों के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी हो सकती है। काफ़ी लोगों के लिए ये उनका कर्मा हो सकता है। काफ़ी लोगों के लिए ये सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। मोस्टली मुझे ये दिख रहा है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आया है द टेम्पल पाथ। द टेम्पल पाथ मीन्स यहाँ पे सोल कनेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ देखिए, वुमन होल्डिंग अ कॉइन एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो यहाँ पे कोई एक पर्सन ऐसा है जो बहुत ही इमोशनल है एंड केयरिंग है एंड बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला है। एंड यहाँ पे एक पर्सन है जो प्रैक्टिकल है, जिसे प्रैक्टिकल चीज़ों पे विश्वास है, प्रैक्टिकल चीज़ों पे भरोसा है, जो प्रैक्टिकली सोचता है, इमोशनली नहीं सोचता है। तो काफ़ी यिन यान टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। बट ये है आप दोनों का टेम्पल पाथ, यहाँ पे कनेक्शन जो सोल कनेक्शन है। तो यस, मोस्टली ये सोल कॉन्ट्रैक्ट ही है। जैसे यिन यान एनर्जी है यहाँ पे, एक प्रैक्टिकल है एंड एक इमोशनल है। तो यस, ये तो पहला मैसेज आपके लिए आया है। ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। और देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 की पर्सन की एनर्जी कैसी है। Knight of Cups, 8 of Wands, 2 of Wands. Okay. मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन बहुत जल्दी आपको रीच आउट करेंगे। काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लगता है कि मुझे आप शायद इन्हें नहीं जानते हैं, ये कोई नया पर्सन है। एंड मोस्टली मुझे ये दिख रहा है कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में, ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट 2 मंथ्स में, एंड कम से कम नेक्स्ट 2 वीक्स में
ये पर्सन आपसे रीच आउट कर सकते हैं, ये दिख रहा है मुझे। कोई ऐसा पर्सन है, ये ये जनरल रीडिंग है, तो मुझे यहाँ पे 2 मैसेजेस मिल रहे हैं कि काफ़ी लोग इन्हें जानते हैं, काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। तो आई थिंक वो आपको जानते हैं, ये दिख रहा है मुझे, और वो आपको एक ऑफ़र देंगे। यहाँ पे लव ऑफ़र दिख रहा है कि हो सकता है कि आपको वो जानते हैं, आपके बारे में कुछ अम मैसेजेस नहीं, आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, किसी से पूछते भी हैं कि आप कैसे हैं, कि आप क्या करती हैं, आपके लाइफ में क्या है, क्या चल रहा है। ये चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि वो जानने की कोशिश करते हैं लोगों से, एंड वो डिसाइड कर रहे हैं कि यस, मुझे इस पर्सन को ऑफ़र देना है, ये पर्सन मुझे बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है या लगती है। मीन्स आप उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, एंड आपकी जो भी जिस तरह से आप हो, उस तरह से आप पसंद हो उन्हें, मुझे ये दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो मैन होल्डिंग का हार्ट आया है, यहाँ पे भी एक इमोशनल पर्सन है जो किसी की तरफ बढ़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, इसीलिए आपके लाइफ में वो एंटर करने से थोड़े डर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद आप रिस्पॉन्ड करेंगे, नहीं करेंगे। अगर आपने दोनों ने नंबर एक्सचेंज किया है तो वो आपको मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपका नंबर ढूंढ के वो आपको मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये द मैजिशियन, इनकी जो एनर्जी है, ये दिखाई दे रहा है कि वो जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से वो आपके लाइफ में आएंगे। ये उनके ऊपर डिपेंड है। तो वो डिसाइड करेंगे कि मुझे आपके लाइफ में कैसे आना है, किस तरह से आना है। शायद वो ये डिसाइड कर रहे हैं। उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि वो किस तरह से आपको अप्रोच करें, आपके लाइफ में आए, ये दिख रहा है मुझे। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए ये न्यू पर्सन है, काफ़ी लोगों के लिए ये आप इन्हें जानते हैं या फिर वन साइड जानते हैं, आप नहीं जानते वो जानते हैं, ये दिखाई दे रहा है। ओके, या फिर आप जानते हो बहुत अच्छे से नहीं जानते, आपका ध्यान नहीं है उनकी तरफ, ये भी हो सकता है। चलिए और देखते हैं कि क्या है पाइल नंबर 1 के लाइफ में कौन आ रहा है। एंड मोस्टली ये सोलमेट ही हो सकता है। पाइल नंबर 1, मून। अगेन यहाँ पे 2 एनर्जीज हैं, बैलेंस्ड एनर्जी है, 5 ऑफ फायर, 10 ऑफ फायर। ओके, क्वीन ऑफ एयर। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 8 ऑफ अर्थ। ओके, एक और कार्ड लूँगी मैं, 10 ऑफ अर्थ एंड किंग ऑफ अर्थ की एनर्जी है यहाँ पे। सो मैन होल्डिंग अ कॉइन भी है, मैन होल्डिंग अ वुमन होल्डिंग अ कॉइन भी है। ओके, तो या सी यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। आपको ये होप ही नहीं है कि आपके लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है। अगेन मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें आप जानना चाहती हैं, आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप डिवोर्सी भी हो सकते हैं। बहुत लोगों के लिए ये मैसेज है कि कोई डिवोर्सी भी हो सकता है, या फिर सिंगल मदर या फिर सिंगल फादर हो सकते हैं। एंड आप बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं अपने आप से, अपने काम से, अपने इमोशंस के साथ। जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये सही नहीं हो रहा है। कोई पार्टनर चाहिए तो आप अकेला फ़ील करते हैं बहुत। तो ये भी हो सकता है कि जैसे आपकी दूसरी शादी, आप चाहते हैं कि मेरी दूसरी शादी हो या फिर दूसरी बार मेरी मैरिज फिक्स हो जाए। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने पहले कहा कि आपके बारे में इन्फॉर्मेशंस गैदर कर रहे हैं वो, कि इन्फॉर्मेशंस चाहिए कि आपके बारे में, कि आपके लाइफ में क्या है।
यहाँ पे है 10 ऑफ अर्थ की एनर्जी। तो यहाँ पे जो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ पे है फुलफिलमेंट, यहाँ पे है हैप्पीनेस, यहाँ पे है फैमिली। तो यहाँ पे मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रही है कि यस, कि आपके लाइफ में एक फैमिली आएगी, वो कंप्लीशन होगा। हो सकता है आपके बच्चे हैं, या फिर जो आपके लाइफ में आ रहा है उसके बच्चे हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पता थी वो पता चल जाएगी। काफ़ी लोगों के लिए ये है कि आपको ऐसा लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो क्या क्या वो मुझे कहीं वो मुझे जज तो नहीं करेंगे। काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं, काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे किसी की फ़िक्र नहीं है, मुझे जो चाहे, मैं जैसा चाहे मैं अपने लाइफ में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं किसी को आंसर नहीं देने वाला हूँ। सो मैं अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट हूँ, तो मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बट यस, कभी कभी आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ये भी एक एनर्जी है। आपकी पर्सन, मुझे ये दिख रहा है कि आप थोड़े प्रैक्टिकल हैं। आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है। यहाँ पे मून कार्ड है एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ एयर। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कोई बहुत इमोशनल है एंड बहुत बहुत प्रैक्टिकल है। जैसे आप इमोशनल है बट दिखाते नहीं हैं, आप वो शो ऑफ नहीं करते कि मैं बहुत इमोशनल हूँ। आप ये दिखाते हो कि येस, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ एयर एंड यहाँ पे किंग ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, एक स्टेबल ऑफ़र, आपको एक स्टेबल ऑफ़र देना चाहते हैं। ये हो सकता है ये पर्सन रिच है, क्योंकि यहाँ पे भी क्वीन ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पे है कि ये पर्सन मैच्योर है एक तो, एंड बहुत ज़्यादा समझदार है। फाइनेंशियली ये स्टेबल हो सकते हैं एंड इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे। आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं या फिर आपको लाइक करेंगे आने वाले कुछ महीनों में। आप जब आप मिलते हो तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे आपको। एंड येस, जैसे शादी का ऑफ़र मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ अर्थ है। जैसे ये स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ और आप भी स्टेबल होना चाहते हैं, ये दिख रहा है मुझे। ओके, चलिए कि उनके और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ये हम देखने की कोशिश करते हैं। ओके, सबसे पहले तो मैं देखूंगी कि क्या अल्फ़ाबेट्स आते हैं। ओके, M, E, K, I, समथिंग माइकल और मिकी, W, N, अगेन N, D। वेनसडे सुनाई दिया, शायद आप वेनसडे में मिलो, ये हो सकता है वेनसडे। ओके, E, अगेन E, O, E, E। तो उनके इनिशियल्स इसमें हो सकते हैं S, या फिर कोई नाम तैयार होता है तो आप वो देख सकते हैं, R, C, अगेन R, आई थिंक इट्स Q, T, QT, R, ओके, एन। सो यस, काफ़ी अल्फ़ाबेट्स आए यहाँ पे। तो आपके पार्टनर के पर्सन के अल्फ़ाबेट्स यहाँ हो सकते हैं या फिर नाम भी तैयार हो सकता है। यस, आई डोंट नो, इसमें कोई अगर नाम तैयार हो रहा है तो आपको पता होगा। ठीक है, और देखते हैं कि क्या है मैसेजेस।
मैरिड, सी मैंने कहा ये मैरिड हो सकते हैं या फिर डिवोर्सी हो सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है, उनके बच्चे हो सकते हैं, ये दिख रहा है मुझे। ओके, फेयर, तो या जैसे गोरे चिट्टे हो सकते हैं। टॉकेटिव, बात करना ज़्यादा पसंद होगा इनको शायद, जैसे मैंने कहा ये मैसेजेस आ रहे हैं तो बात करना पसंद है इनको। टॉल, तो यस ये टॉल है, फेयर एंड टॉल। एंड लॉन्ग हेयर, तो यस इनके लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, बॉयज़ के भी आजकल लॉन्ग हेयर होते हैं, तो यस गर्ल्स के होते हैं, बॉयज़ के भी होते हैं। एंड है पैशनेट, तो ये पर्सन पैशनेट है, काफ़ी पैशनेट है, रोमांटिक है, पैशनेट है। रिलीजियस भी हैं, तो काफ़ी रिलीजियस हो सकते हैं, जैसे उनकी फैमिली बहुत रिलीजियस हो सकती है, वो है कि नहीं पता नहीं, बट उनकी फैमिली काफ़ी रिलीजियस हो सकती है। हैंडसम, ब्यूटीफुल, तो यस आपकी पर्सन ब्यूटीफुल है या फिर हैंडसम है, दोनों में से कोई एक। देन अगेन स्पिरिचुअल आ गया। ओके, स्पिरिचुअल है मीन्स यस ये स्पिरिचुअल है। बिजनेस, तो कुछ बिजनेस हो सकता है, फैमिली बिजनेस, यस 10 ऑफ अर्थ है, तो यस ये फैमिली बिजनेस है, ये कहना रह गया, तो यस इसमें आ ही गया। ओके, ऑनेस्ट, यस ये पर्सन ऑनेस्ट है, आपसे बहुत प्यार करेंगे और आपसे ऑनेस्ट ही रहेंगे, तो उन्हें ऑनेस्ट पर्सन की तलाश है, और आई थिंक आपको भी ऑनेस्ट पर्सन की ही तलाश है। रोमांटिक मैंने बोला था पहले कि रोमांटिक भी है, पैशनेट भी है, सो या। देन है हमारे पास स्टूडेंट, तो मुझे ये लग रहा है कि एक तो ये स्टूडेंट हो सकते हैं या फिर कुछ सीखना पसंद होगा उन्हें शायद, नई नई चीज़ें सीखना भी पसंद होगा। इनसिक्योरिटी, तो इनसिक्योरिटी भी हो सकती है इनको। ओके, शॉर्ट हेयर, तो यहाँ लॉन्ग हेयर शॉर्ट हेयर दोनों आए हैं, आपके लॉन्ग हो सकते हैं, उनके शॉर्ट हो सकते हैं। फैशनेबल, तो फैशन सेंस काफ़ी अच्छा हो सकता है इनका। ओके, तो यहाँ पे रून से भी मैसेजेस हैं, तो चलिए देखते हैं कि रून से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहला तो मैसेज है यहाँ पे कि ये तो प्रोटेक्शन का ये रून्स का सिंबल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। पहले तो एंजल्स आपको ब्लेस करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। देन यहाँ पे फ्रेंडशिप भी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे, तो ये फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा सकते हैं, ये है ट्रू लव। यस, ये म्यूज़िक भी है, तो म्यूज़िक पसंद आ सकता है, शायद उनको म्यूज़िक पसंद है, जैसे मैंने कहा कि वो रोमांटिक है तो उनको म्यूज़िक भी पसंद होगा। तो यस ये ट्रू लव का भी है, जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए ट्रू लव हैं। एंड ये जो है फाइनल, तो ऐसा है कि वो आपको आपके लिए स्टैंड भी लेंगे। देन ये खुद में ही बहुत उनके उनके पास ऐसी एनर्जी है कि उन्हें दूसरों की ज़रूरत नहीं है, तो ये काफ़ी मुझे आपकी भी एनर्जी लग रहा है कि यस कि आपको दूसरों की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ या मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तो दूसरों पे डिपेंड नहीं है। एंड काफ़ी ये जो मैसेज है, ये जो सिंबल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा डिले भी हो सकता है या फिर ऑलरेडी डिले हो गया है, आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है मुझे ऐसा लगता है, तो और थोड़ा मतलब ऐसा है कि इंतज़ार ऑलरेडी मैंने किया है, सो ये डिले है, तो काफ़ी लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये लेट भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी जैसे आपने ये मैसेज सुना और वो जल्दी आएंगे, बट यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि वो आ भी सकते हैं, तो आपने पहले बहुत इंतज़ार किया है और अब ये टाइम है कि आपके लाइफ में ये पर्सन आ जाएंगे। तो यस, पायल 1 ये थी आपके लिए रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाय पायल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी सिल्वर कलर का स्वॉर्ड
सिलेक्ट किया है। चलिए देखते हैं आपके लाइफ में कौन आ रहा है। ओके, तो चलिए पहले देखेंगे कि उनकी एनर्जी कैसी है। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 की लाइफ में कौन आ रहा है। द सन, अटैचमेंट, ओके, एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो यस, डेफिनेटली कोई ना कोई आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कोई पर्सन है जो आपसे बात करना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या एक्शन लेना चाहिए, ये दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि उनके लाइफ में ऑप्शंस हो सकते हैं। आप भी हो सकते हैं, आपके अलावा और कोई हो सकता है जो वो डिसीजन लेना चाहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन शायद आपको जानते हैं या फिर आप इस पर्सन को जानते हैं, क्योंकि अटैचमेंट का कार्ड है। तो मोस्टली मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। आपको उनसे अटैचमेंट है या फिर उनको आपसे अटैचमेंट है, ऐसा कुछ तो मुझे दिख रहा है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव साइन है कि द सन का कार्ड है, तो यस, ये एक पॉजिटिव अप्रोच हो सकता है आपके लिए। स्टेबल ऑफर है यहाँ पे, ये भी दिख रहा है। 8 नंबर अगेन कर्मा मुझे दिख रहा है कि कुछ आप दोनों के बीच में कुछ बैड कर्मा भी था या फिर है, कुछ हुआ है, ये भी दिख रहा है। ये कम्प्लीटली न्यू पर्सन है, ये अभी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हम आगे भी देखेंगे कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए, कि ये पर्सन कौन है जो आपके लाइफ में आ रहे हैं। ओके, पाइल नंबर 2 के लाइफ में कौन पर्सन है जो आ रहा है। पाइल नंबर 2, वाओ, सक्सेस का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है। तो यस, डेफिनेटली ये शादी के लिए ही आ रहे हैं आपके लिए। जैसे मैंने कहा कि ये नई शुरुआत चाहते हैं। अगेन सी, यहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटिकल है। सो यस, अगेन शादी का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक से। सो यस, ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, डेफिनेटली शादी करना चाहते हैं। कोई टाइम पास नहीं है यहाँ पे, सीरियस है, सीरियस कनेक्शन है। कुछ बातें आप दोनों के बीच में क्लियर नहीं है, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि डाउटफुल है आप दोनों एक दूसरे के लिए, कि समझ नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है। अगेन जैसे मैंने कहा, आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद नहीं हैं, ये भी हो सकता है। आप दोनों में से कोई एक स्पिरिचुअल है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअली कनेक्टेड है बहुत ज़्यादा। जैसे लाइट वर्कर हो सकता है, टैरो रीडर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं। यस, ये भी है। तो काफ़ी मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे बात करने से डरते हैं, आपको कहने से डरते हैं। एंड उनके मन में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। ये पर्सन हो सकता है रिलेशनशिप में, भले ये स्टेबल नहीं है, बट फाइनेंशियली ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, सक्सेसफुल है। ये पर्सन बहुत फेमस हो सकते हैं या फिर आप बहुत फेमस हो सकते हैं। एंड आप दोनों, आई थिंक दोनों भी फेमस हो सकते हैं, ये सब दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही अच्छी वाइब है यहाँ पे। एंड जिस तरह की आपकी वाइब है, तो उस तरह से आपके पर्सन को वो पसंद है, ये भी दिख रहा है मुझे। ओके, और देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेज है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके पर्सन, ये दिख रहा है मुझे। ओके,
वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके पर्सन को, बहुत ज़्यादा काम है, आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं है, या फिर ये देते नहीं है। ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप में इतना टाइम स्पेंड नहीं करते। अगर आपसे शादी भी होगी तो मुझे ऐसा लगता है, या फिर आप एक दूसरे को मिलेंगे, आपकी एंगेजमेंट भी फिक्स हो जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है वो काम की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं या फिर देंगे, आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो कुछ चीज़ें, बातें बहुत कम करते हैं, बोलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है और आप जानना चाहते हैं कि वो क्या है, ये दिख रहा है मुझे। चलिए अगेन देखेंगे कि क्या कैसे हैं आपके पर्सन, और देखेंगे। टू ऑफ फायर, यस, यहाँ पे भी डिसीजन लेना था उनको, तो ये मैसेज है। एंड यहाँ पे है 4 ऑफ अर्थ, ओके, पेज ऑफ फायर, जस्टिस एंड बैलेंस्ड, 8 मैंने कहा ना, आप दोनों का कोई तो कर्मा है। एंड यहाँ पे है 9 ऑफ वाटर, तो विश मांगा है शायद आपने, या फिर ये कार्ड देख के आप विश मांग सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप विश मांगिए कि आपकी विश वो ज़रूर पूरी हो जाए, ओके। देन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, एक तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा, यहाँ 2 पर्सन हो सकते हैं। उनके लाइफ में भी कोई एक और पर्सन हो सकता है, और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किसके साथ मुझे अपनी ज़िंदगी लाइफ स्पेंड करनी है। बट मोस्टली जैसे हम आपके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, ज़िंदगी स्पेंड करेंगे, आपसे शादी करेंगे, ये दिख रहा है। अगेन यहाँ पे जैसे 2 कपल बैठे हैं, तो जैसे 2 लड़के हैं, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप कपल हो, एंड कपल बैठ रहे हैं आप, ओके। ये पर्सन काफ़ी कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो ये हो सकता है कि जैसे लॉ रिलेटेड कुछ चीज़ों में है वो, या फिर गवर्नमेंट जॉब करते होंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोगों के लिए ये हीलर हो सकते हैं, काफ़ी लोगों के लिए डॉक्टर हो सकते हैं, किसी हीलिंग प्रोफेशन में हो सकते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। जैसे कि ये पर्सन आपकी तरफ एक जेन्युइन ऑफ़र लेके आना चाहते हैं। एंड यहाँ पे जो है फायरी एनर्जी है, जैसे कुछ आपके पर्सन को क्रिएटिव करना पसंद है, मोटिवेट करना लोगों को पसंद है, ये भी दिख रहा है। तो कुछ अच्छी चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से लीजिए। तो ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि आप ही उनकी ज़िंदगी में रहें, आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं। तो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोगों के साथ आप कनेक्टेड नहीं हैं, उनके साथ आप कनेक्टेड नहीं हैं। काफ़ी लोग कनेक्टेड हैं, बट बहुत ज़्यादा कनेक्शन है नहीं, बहुत ज़्यादा बातें होती नहीं हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। बट ये आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी है, कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके आप दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड करें। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे हो सकता है आप कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी कर सकते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है, ओके। तो ये कर्मा है, आप दोनों का कर्मा है, और ये अच्छा कर्मा, अगर बुरा कर्मा हो चुका है तो आपके साथ अभी अच्छा कर्मा होगा। तो कोई अच्छा कर्मा आपकी लाइफ में हो सकता है कि ये एक पर्सन ने, जैसे आप दोनों मिले हैं और फिर बिछड़े हैं, या फिर आप बात नहीं करते, या फिर कम बातें करते हैं, बात करते हैं बट कम बातें करते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। तो ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का मिलने का टाइम इन नेक्स्ट 4 वीक्स में भी हो सकता है, नेक्स्ट 4 मंथ्स में भी हो सकता है, नेक्स्ट 2 वीक्स में भी हो सकता है, ओके। सो ये दिखाई दे रहा है मुझे, ओके। तो या आई थिंक यहाँ पे आप विश मांगते हैं, या फिर आपने विश मांगी है, कुछ मैनिफेस्टेशन किया है कि यस ये पर्सन मेरी लाइफ में चाहिए, फिर ये पर्सन ने चाहा है, मतलब वो उन्होंने मांगा है कि आप उनकी लाइफ में उनको चाहिए, ये दिखाई दे रहा है मुझे। सो यस, ये जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। चलिए और देखते हैं कि क्या है आप दोनों के बीच में, वो कैसे हैं।
कुछ इनिशियल्स देखेंगे हम। E, D, N, K, S, L, I, E, G, J, D, R, A, रिया, कोई नाम तैयार हो सकता है, आप देख लीजिए। यहाँ पे आप अपना इनिशियल डाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे है B, C, H, I अगेन, D, B, R। चलिए देखते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं। मीडियम कॉम्प्लेक्शन, तो बहुत ज़्यादा फेयर है ऐसा नहीं है, तो मीडियम कॉम्प्लेक्शन है उनका, ये दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे है लॉन्ग नोज़, तो उनकी नोज़ शार्प हो सकती है, लॉन्ग हो सकती है। केयरिंग, ओके, तो वो केयरिंग हो सकते हैं, केयर करेंगे आपका। गुड लुकिंग, तो यस स्मार्ट है, स्मार्ट दिखते हैं, गुड लुकिंग है। मैरिड, काफ़ी लोगों के लिए ये पर्सन शादीशुदा हो सकते हैं, यस, या फिर आपसे शादी करना आना चाहते हैं, ये भी है। टॉल है, गुड लुकिंग, टॉल, लॉन्ग नोज, वाओ। बिजनेस, उनका खुद का बिजनेस हो सकता है। जॉब भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, और अगर प्राइवेट भी उनका कुछ हो सकता है, ये भी लग रहा है मुझे, कुछ प्राइवेट हो सकता है, कुछ गवर्नमेंट का हो सकता है। साइलेंट, मैंने कहा ये शांत हो सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि वो बातें नहीं करते हैं ज़्यादा, आप दोनों के बीच में ज़्यादा बातें नहीं होती हैं। मैन और वुमेन, ओके सॉरी, मैच्योर, तो मैच्योर मैन और वुमन है, तो मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी आई है ऐसा लग रहा है। देन यहाँ पे है फैशनेबल, तो काफ़ी फैशनेबल भी है। ट्रू लव, तो ये सुने ऐसा लगता है कि आप उनके ट्रू लव हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि वो आपके ट्रू लव है। देन इनसिक्योरिटी, तो कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी हो सकती है आप दोनों के बीच में। ये जो है रून, तो ये ट्रू लव का है, ये म्यूज़िक का है, जैसे कि आप दोनों को म्यूज़िक पसंद आता है, या फिर आप दोनों ने ऐसा भी हुआ होगा कि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ म्यूज़िक भी सुना है, ये भी दिख रहा है। तो ये है कि आप उनके हैप्पीनेस हैं, जॉय हैं, आप दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं, ये भी दिख रहा है। ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स भी थी शायद, कि आप दोनों के बीच में जैसे कम बात करना, या फिर बहुत ज़्यादा झगड़ा होना, या फिर गुस्सा करना, ये चीज़ें भी हुई हैं, या फिर कभी कभी वो करते भी हैं गुस्सा वगैरह, ऐसा दिख रहा है। तो यस, काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं आप दोनों के बीच में, ये सोलमेट है आपके, एंड यस ये आएंगे आपकी लाइफ में। सो यस, पायल नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।